नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू कंट्रोल योर बिजनेस फ्रॉम रिमोट। यानी रिमोट से आप अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपको बिजनेस ऑपरेटर से बिजनेस ओनर की तरफ मूव करना चाहिए, क्या आपको किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, कि क्या आपको एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या आपको सीसीटीवी कैमरे का अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए, क्या आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने चाहिए, क्या आपको अपना फाइनेंस कंट्रोलर अडॉप्ट करना चाहिए, क्या आपको अपने इंप्लॉइज को न्यू आइडियाज के बारे में प्रमोट करना चाहिए, कि उनको पूछना चाहिए कि क्या आपको 80-20 रूल अप्लाई करना चाहिए, क्या आपको एफआईपी मीटिंग्स कंडक्ट करानी चाहिए, क्या आपको रेगुलर ऑडिटिंग करानी चाहिए, क्या। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, बी बिजनेस ओनर। यानी आपको अपना बिजनेस का ओनर बनना है, ना कि बिजनेस ऑपरेटर। यानी बिजनेस ऑपरेटर जैसे कोई दुकान पे बैठा हुआ है, लल्लू लाल बैठा हुआ है, अपने हलवाई की दुकान पे बैठा हुआ है, गल्ले पे बैठा हुआ है, पैसे का जहां पर मामला, जहां पे कैश हैंडलिंग हो रही वहां पर चिपक के बैठा हुआ है, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, भरोसा नहीं कर रहा, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर भरोसा नहीं। बस वो गल्ले पे बैठा था, उसके दादाजी बैठे थे, उसके फादर बैठे थे, वो बैठा है, उसका बेटा बैठेगा, और जितनी दुकान की जितना साइज था 3 पीढ़ी से वही साइज चलता आ रहा है, एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। एक्सपेंड क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो बिजनेस ऑपरेटर बन के बैठा हुआ है, बिजनेस ऑनर नहीं। एक बिजनेस ऑनर के अंडर में मैनी बिजनेस ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मैनी बिजनेस सीईओज हो सकते हैं। तो आपको बिजनेस ऑपरेटर ना बन के बिजनेस ऑनर बनना है, तो उसमें लल्लू लाल नहीं, एक बिजनेस ऑपरेटर आपको बनना है, बिजनेस ऑनर आपको बनना है। मुकेश अंबानी को अगर आपको पूछेंगे कि वो हर यूनिट में जाके वहां पे बैठा रहता है क्या वहां पर वो कैश हैंडलिंग करता है, क्या आप जो कुमार मंगलम बिरला है वो ऐसा करते हैं क्या आप धीरू भाई अंबानी ऐसे करते थे क्या और बड़ी बड़ी कंपनीज का आप ले लीजिए, नवीन जिंदल वो ऐसा करते हैं क्या। कोई भी कंपनीज का आप एग्जांपल ले लीजिए, पावर मैको, स्टैग, कोई भी कंपनी हो, किसी के बारे में भी आप देखिए, बड़ी बड़ी जितनी भी सक्सेसफुल जो भी बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को इतना स्केल अप कर लिए हैं कि वो सिस्टम बनाए हैं, और वो सिस्टम ड्रिवन कंपनी हो गई है, ना कि मैन ड्रिवन कंपनी। तो आपको अपने बिजनेस को मैन ड्रिवन नहीं, सिस्टम ड्रिवन बनाने। मैन तो आते जाते रहेंगे कंपनी में, लेकिन सिस्टम चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यूज सुटेबल सॉफ्टवेयर। तो आपको अच्छे सॉफ्टवेयर अपने यूज करने चाहिए। जैसे अगर आप रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर आप लोकल से भी ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास में ही आपकी कंपनी भी है, मतलब जैसे 100 यार्ड्स में आपके घर के आसपास ही है, या फिर आप उसके आसपास रह रहे हो, या फिर आप मल्टी प्लेसेस पे आपकी यूनिट्स हैं, मल्टी प्लेसेस पे आपके बिजनेस चलते हैं, इंडिया में चलते हैं, अब्रोड में चलते हैं, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। एचआर का सॉफ्टवेयर आते हैं, फाइनेंस के सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके पेरोल के सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे पंचिंग का मैं कई बार एग्जांपल दूंगा। पहले क्या होता था कि आपको अटेंडेंस, कौन आया कौन गया, किस टाइम आया किस टाइम गया, कौन इंप्लॉय कहां जा रहा है, छुट्टी कितना लिया, वो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वो सब करने में। पहले रजिस्टर में साइन होता था कि हाँ मेरा आज अटेंडेंस हो गया, आज मैं रजिस्टर में साइन कर दिया। तो उसमें क्या लोग मतलब जिसे मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, लोग उसमें गलत फायदा भी उठाना चालू कर देते। अरे यार आप जा रहे हो ना, मेरा भी साइन मार देना। तो उसमें मतलब जैसे 10 आदमी आने वाले थे, 10 आदमी में से 7 आदमी आए, 3 आदमी का फर्जी अटेंडेंस लग गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पंचिंग सिस्टम आया था कि ऐसे आप फिंगरप्रिंट से पंच करेंगे। तो पंच में भी लोग बाग क्या करने लगे, जो चालाक लोग हैं, जो शरारत करना चाहते हैं, जो जिनका इंटेंशन मतलब थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, सीधे रास्ते में ना चल के अलग सोचते हैं, तो वो लोग भी क्या करने लगे, फिंगरप्रिंट्स का जो फिंगर का जो अपने जो मार्किंग रहती है, वो मार्किंग का कुछ प्रिंट करा के वो भी उसमें गड़बड़ करने लगे। दूसरे बंदे को दे दिया अपनी मार्किंग की, जाओ मेरी अटेंडेंस भी लगा देना। लेकिन वो मतलब वो सही नहीं है। फिर उसका भी और मॉडिफाइड वर्जन आया कि आपको फेस रिकॉग्निशन, अभी टाइम ऑफिस में आ गया है, तो अपना फेस रिकॉग्निशन वाली मशीन लीजिए, जिसको बैरोमेट्रिक बोला जाता है। बैरोमेट्रिक की मशीन लीजिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, उससे बहुत सारी चीजें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। कौन आदमी किस टाइम आया, हर आदमी का एम्प्लॉय आईडी रखिए, हर आदमी का आईडी कार्ड बनाइए। तो वो जो भी बेसिक आजकल चल रहा है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप अपना बिजनेस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एसओपीज की, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो कोई भी जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस, यानी एसओपी हो या एसएमपी हो, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, तो किसी भी टाइप का आपका बिजनेस है, हर किसी बिजनेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना जरूरी है। अगर
अगर आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना है, आपको इसको इंटरनेशनल लेवल यानी वर्ल्ड क्लास बनाना है, तो वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आपका एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इतना सिंपल, इतना सरल, इतना ऑटो मतलब सेल्फ एक्सप्लेमेंटरी होना चाहिए कि अगर मैं जाता हूं आपकी इंडस्ट्री में, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ब्लैंक माइंड हो या फिर एक लेमैन हूं, तो मैं वो डॉक्यूमेंट पढूं और वो डॉक्यूमेंट पढ़ने से मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो काम कर सकूं। जैसे अगर चाय बनाना है, मुझे चाय बनाना नहीं आता है, लेकिन चाय बनाना है वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आप पहले पानी ये लीजिए, फैक्ट लीजिए, पानी उसमें डालिए, कितना टेम्परेचर रखना है, गैस जलाना है, कब कब उसको देखना है, रिव्यू करना है, क्या क्या उसमें कितना क्वांटिटी डालना है, कितने आदमी के लिए बनाना, पूरा डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा स्टेप बाय स्टेप, यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट उसमें लिखे रहेंगे। इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है। अगर आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री है, एक सिस्टम एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से अगर इंटरलिंक है तो उसमें इंटरलॉक आप डालिए, सॉफ्टवेयर का आप यूज कीजिए, पीएलसी से कनेक्ट कीजिए। किसी भी अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको पीएलसी सॉफ्टवेयर डिजिटलाइजेशन उसके कीजिए, उसमें आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी, तो आप उसमें एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको फायदा जरूर देगा। अगर नेक्स्ट बात करो, क्योंकि देखिए एसओपी आपको इंप्लीमेंट करने से क्या होगा, जैसे एक यूनिट आपकी गुजरात में है, एक यूनिट आपका बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, एक यूनिट आपका यूएसए में, फॉर एग्जाम्पल। तो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अगर आपका खाने का कोई बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आपकी यूनिट है उसमें टेस्ट एक जैसा ही आएगा। जैसे आपने कई बार देखा केएफसी है, उसकी फ्रेंचाइजी चल रही है, फ्रेंचाइजी मतलब वो अपना क्या करता है, जो कि सब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग उसके प्रोसीजर है, क्या उसमें कितना क्वांटिटी क्या मिक्स करना, सब स्टैंडर्डाइज है, सब फिक्स कर दिया गया है, आप उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। वो टेस्ट जो सिंगल टेस्ट आना चाहिए तो वो सभी लोकेशन में, सभी स्टेट में, सभी कंट्री में सेम आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एसओपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी ऑपरेशन को करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो लिखा गया है उसकी तरह से ही करना है। गाड़ी चलानी तो अपने स्टाइल में नहीं चलानी, जैसा डॉक्यूमेंट में लिखा है वैसा ही चलाना। राजीव सैनी वैसे ही चलाएगा, सुरेश वैसे ही चलेगा, मुकेश आएगा मुकेश वैसे ही चलाएगा, मैन आते जाते रहेंगे, इंप्लॉय आते जाते रहेंगे, सिस्टम वही रहेगा, डॉक्यूमेंट वही रहेगा और सिस्टम चलता रहेगा। योर बिजनेस इज सिस्टम ड्रिवन, नॉट मैन ड्रिवन। अगर नेक्स्ट बात करें, यूज सुटेबल सीसीटीवी कैमराज वेयर रिक्वायर्ड, तो जहां भी रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि यहां मुझे जैसे कैश काउंटर पे आपको सीसीटीवी लगाना है तो वहां पे सीसीटीवी आप लगा सकते हैं, रिमोट से अपने सीसीटीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आ रही है, आप अपने स्क्रीन में, मतलब यूएसए में आपका क्या बिजनेस चल रहा है उसको आप यहां पर रिमोटली देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे के द्वारा। आपके गेट पे कौन आ रहा है, कौन गेस्ट जा रहा है, कहां पर कितनी एंट्री आई है, कितनी आउटवर्ड गए, कितने लेटर्स आए हैं, कितने लेटर गए हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, स्टोर में लगा सकते हैं, कहां से कितना सामान आ रहा है, जा रहा है, वो सब आप निगरानी सीसीटीवी कैमरे के द्वारा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्चे वाली ये चीज नहीं है और उसको रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोट से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल तो लोग गांव में फार्मिंग भी जैसे कुछ लोग बड़े बड़े फार्मर है, फार्मिंग भी वो ड्रोन के द्वारा, मतलब खेत में क्या चल रहा है, क्या फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैमरे के द्वारा पूरा खेत को, पूरे जो फील्ड है फार्म पूरे स्कैन कर लेते हैं ड्रोन के द्वारा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, क्रिएट सुटेबल व्हाट्सएप ग्रुप, यानी जो भी बर्निंग इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज को सरफेस पे लाने के लिए, इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कई बार अगर कोई मशीन में प्रॉब्लम आया, कुछ आया, तो कोई फोन करेगा, बताएगा या फिर किसी को मेल करेगा, उससे बेटर है कि व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, तो वो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप जस्ट रहिए, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आदमी के मन में डर रहेगा, अरे साहब भी उसमें है, तो अभी साहब फिर पूछेंगे कि 12 बजे आपने डाला तो ये फिर रिपेयर होने में कितना टाइम लगा, 3 बजे डाला तो आपने कितने बजे देखा, कितने बजे रिपेयर किया, तो वो साहब भी रिव्यू कर रहे, तो आपका एक आई रहेगा। आप वहां व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट है, आप सो भी रहे हैं, लेकिन आदमी के मन में, आपके एम्प्लॉय के मन में एक डर रहेगा, साहब भी ग्रुप में है, साहब भी देख सकते हैं, तो मुझे मतलब सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर से आएगा कि मुझे जल्दी इसको काम को करना होगा, क्योंकि मुझे अपना जो मीन टाइम बिटवीन रिपेयर को कम करना है, एमटीटीआर को कम करना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अपॉइंट ए गुड फाइनेंस कंट्रोलर, यानी देखिए जैसे मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाता हूं, तो मुझे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को रन कर पा रहे हैं, हो सकता है आप हमसे अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए डाउन बिलो
तो फाइनेंस कंट्रोलर को आप अच्छे फाइनेंस कंट्रोलर को आप अपॉइंट कीजिए। आप अपने कंपनी के फाइनेंस कंट्रोलर खुद भी हैं, लेकिन एक अच्छे आदमी को, जैसे कि अगर कई बात करेंगे अपने कोई रिलेटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अपने कोई इंप्लॉय को, जो आपका ट्रस्टेबल इंप्लॉय है, उसको आप चूज करके उसको आप फाइनेंस कंट्रोलर बना सकते हैं। वो हर जगह जाएगा, ऑडिट करेगा, फोन से ऑडिट करेगा, हिसाब किताब लेगा, कहां पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे 3000 की सेल होने वाली थी, आज 2000 की सेल आई, वेयर इज द शॉर्टफॉल, क्या फीडबैक मैकेनिज्म है, क्या जो कस्टमर का फीडबैक है वो क्या आ रहा है, हम कहां पे सेल्स कम हो रही है, क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, वो सब चीजें वो देखेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उसको आप मॉनिटर करते रहिए। आस्क योर एम्प्लॉय अबाउट न्यू आइडियाज के लिए, क्योंकि देखिए मैं एक सिंगल मैन हूं, हो सकता है मैं उतना नहीं सोच पा रहा हूं, हो सकता है मैं उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहा हूं, हो सकता है मेरा एम्प्लॉय जो है उस डायरेक्शन में सोच ले, वो क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, वो फील्ड में काम कर रहा है, मैं 24 घंटे वहां पे काम नहीं कर रहा हूं, मेरा एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, तो हो सकता है वो मुझसे थोड़ा ज्यादा जानता हो, और बेसिकली ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा ही जानता होगा उसकी, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट बन चुका, उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसे बोलते हैं जो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो परफेक्ट हो चुका उसी काम को करने के लिए जो मैं पहले करता था, अभी मेरा एम्प्लॉय करता है वो, तो मुझे उससे सजेशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ओनर हूं, उससे मैं क्यों सजेशन लूं, उससे आपको सजेशन लेना चाहिए, और लोगों को आपको मेल करना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए, सबमिट जो एनुअल सबमिट है या फिर बाई एनुअल भी कर सकते हैं आप, साल में 2 बार भी ऐसे गेट टुगेदरिंग कर सकते हैं, और जिसका आइडिया अच्छा है उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और जो किसी का आइडिया इंप्लीमेंट होता है उसको आप फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकते हैं, ताकि लोगों में कंपटीशन बढ़े और अवार्ड रिवार्ड के द्वारा आपकी बिजनेस अच्छा रन करे। नेक्स्ट अगर बात करो कि अप्लाई 80-20 रूल, यानी यू फोकस ऑलमोस्ट योर 80% ऑन द 20% ऑफ द बर्निंग इश्यूज, जो भी मोस्ट बर्निंग इश्यूज है वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। यानी ऐसा टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए कि जहां पर बिजनेस अच्छा चल रहा है वहीं पे आप बैठ के जाके कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां पे बर्निंग इश्यूज है, जहां पे ज्यादा जरूरत है, वहां पे फोकस कीजिए, अपने फोकस को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कहां पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कहां पे मुझे कम ध्यान देना, वहां चल रहा है, वहां पे सैनी साहब है, देख रहे हैं, चल जा रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा है, कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, लेकिन आंख बंद नहीं करनी है, इंप्लॉय के ऊपर ध्यान जरूर रखना है। कंडक्ट योर, नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें, कंडक्ट योर FIP यानी फोकस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मीटिंग, यानी आप ऑपरेशन रिव्यू कीजिए, आप मेंटेनेंस रिव्यू कीजिए, आप RCA रूट कॉज एनालिसिस कीजिए, आप मॉडिफिकेशन एनालिसिस कीजिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मीटिंग कीजिए, कैपेसिटी एनहांसमेंट का मीटिंग कीजिए। कीप रेगुलर ऑडिटिंग आप करते रहिए, थर्ड पार्टी से ऑडिटिंग कराइए, फाइनेंस का ऑडिटिंग कराइए, ऑपरेशन का ऑडिटिंग कराइए, मेंटेनेंस का ऑडिटिंग कराइए, स्टोर का ऑडिटिंग कराइए, लॉजिस्टिक का ऑडिटिंग कराइए, डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिटिंग कराइए, सेल्स का ऑडिटिंग कराइए, BD बिजनेस डेवलपमेंट का ऑडिट कराइए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेट से बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बिजनेस करना चाहता है। ऐसा कोई भी मेरा सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए कि जो आलकस में रहना चाहता है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आज ही मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ उसको मोटिवेट करना चाहता हूं, उसको आगे लेके जाना चाहता हूं जो आगे अपने खुद से बढ़ना चाहता है, ना कि आलकस में पड़ा रहे। तो हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ग्रो करते रहिए। हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।